सर आवाज कट कट के आ रही है। अब कट रही है आवाज फिर? सर नहीं कट रही है, आपकी आवाज सही आ रही है। सर नहीं कट रही। सही आ रही चलो है चलो सर। ओके 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 ओके। शुरू करेंगे अब। तो अब जब भी आप बोलेंगे, ठीक है? चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औसत। ये सुना हुआ है सबने, और लास्ट यस ईयर सर। आपने इसको पढ़ा भी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अनुष्का, स्क्रीन सही आ रही है? एक बार बताएगी। यस सर। ओके ओके ओके। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम एक तरफ से पूछते हैं। आप अभिनय, आपकी उम्र कितनी है? अभिनय, अभिनय कितनी उम्र है आपकी? 10। 10। अनुष्का? 11। आकांक्षा? आकांक्षा? सर आकांक्षा नहीं जुड़ी अभी। अर्नव? अर्नव? दीक्षम? सर 12। और शिवांगी? सर 10। 10। तो चलो, हम इन दो नामों को हटा देते हैं यहाँ से फिलहाल, जब इन्होंने नाम उम्र बताई ही नहीं है। तो अब हमारे पास कितने नाम हैं? अनुष्का, कितने नाम है हमारे पास? 4। कितने लोग? 4 नाम है। ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इन सब की उम्र को जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 10 और 11 21, और 21 और 12 33, और 10 43। तो कुल जो उम्र हो गई सबकी, कुल उम्र वो कितनी हो गई? 43 साल। और कुल लोग कितने हो गए? वो हो गए 4। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि इस जो उम्र को है, हम वो 4 भागों में हम इसको सर बांटेंगे। हाँ, सर बोलो। वहाँ कुल उम्र में +3 लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, बराबर 43 है वो, 43। ठीक है। यस सर। और जो लोग हैं वो कितने हैं? 4 हैं। तो अगर हम इस उम्र को 4 भागों में बांट दें, मतलब 4 लोगों में बांट दें, तो क्या होगा? कुल उम्र बटे कुल लोग, यानी कि 43/4। जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, फिर ये ऐसे जाएगा, और 4 सता 28, और लगभग इतना आएगा, 10.75। कुछ इस तरीके से हमारा ये उम्र आएगी। यानी कि जो सभी लोग हैं, वैसे तो अलग अलग एज है सबकी, लेकिन अगर हम औसत निकालें तो लगभग सर 10.5 साल से ये सर 10.75 कैसे आया? भाग देंगे ना बेटा, 4 का भाग देंगे 43 में। 4 एकम 4, तो ये 0 हो गया 3। अभी ये भाग नहीं जाता है, तो पहले एक 0 लगाएंगे, और यहाँ हमारा अब दशमलव आ जाएगा। तो 10 हो गया, 4 10 40, ऐसा भी कर सकते हैं। 4 सता 28, 2, फिर दशमलव लगाए, 0 बढ़ेगा, और 4 पंजे 20। तो ये इस तरीके से हमारा सर 10.75। हाँ बोलो। सर वो मैं बैक हो गई थी, जरा फिर से बताना। कौन है? नाम बोलो। अनुष्का।
चलो कोई नहीं, इधर देखो, हमने 4 लोगों से उम्र पूछी। अभिनय ने बताई 10 साल, अनुष्का ने बताई 11 साल, दीक्षम ने 12 और शिवांगी ने 10। हमने जब इन चारों की उम्र को जोड़ा तो ये आई 43 बरस, 43 साल, 43। और लोग हमारे पास थे 4। अब हम कर क्या रहे हैं, इन जो उम्र है इसको अगर हम ये देखें कि अगर कितनी कितनी होगी, लगभग कितना है, तो हमने 43 को 4 से भाग दिया तो 10.75 आया। अब भाग कैसे देते हैं वो आप जानते हो। तो ये जो प्रक्रिया है कि हमने जो भी चीज हमें दे रहे कि, हाँ सर, ये दशमलव कैसे लगा? देखो, क्योंकि हमें भाग को पूरा देना है, ठीक है। जब भाग को हम पूरा देंगे तो हमें 0 बढ़ाना है। 0 बढ़ाने के लिए हमें पहले क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ता है। तो ये जो दशमलव वाला भाग है उसमें भी इसको देखेंगे। तो फिलहाल ये आ गया, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये एक उदाहरण है, जैसे 43 था उसको हमने 4 से भाग दिया, जो उत्तर आया वो हमारा औसत है। तो इसको थोड़ा एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। ये थोड़ा सा मतलब ऐसा उदाहरण लेते हैं एक जो मतलब हमारे आसपास हो, तो उसको देखते हैं। और हम लेते हैं 7 लोग, A B C D E F G। अब ये आप ही लोग हैं। अब इसमें से A के पास 3 पेंसिल हैं, B के पास 2 पेंसिल हैं, C के पास 4 पेंसिल हैं, D के पास 1 पेंसिल है, E के पास 4 और 3 7 2 9 और 1 10, इसके पास 2 पेंसिल हैं, इसके पास 5 पेंसिल हैं। तो कितनी हो गई है, 4 और 3 तो 5 और 5 10 और 5 15 तो 17, और इसके पास हो गई 4 पेंसिल। अब हम ये चाहते हैं कि किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 5 है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबके पास बराबर हो जाए। तो क्या तरीका हो सकता है, कोई बताएगा? सर इनका औसत निकालना है। नहीं, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि आप क्लास में और आपको औसत भी नहीं आता, मतलब आप कैसे करोगे इस चीज को, तरीका क्या होगा? ठीक है, आपने सर, औसत पहले भी से बोला प्लस कि करेंगे। सर पहले हाँ सर पहले बोलो प्लस दीक्षा। करेंगे। सर हाँ, पहले प्लस करेंगे फिर भाग कर देंगे उनका। भाग किसका कर देंगे, मतलब किस में कर देंगे भाग, कितने का भाग सर जो देंगे, प्लस कैसे देंगे? सर जो प्लस करके आया और जितनी संख्या है हाँ उसमें। हाँ, कितनी है संख्या हमारी? सर 7। 7 है। तो एक इसको सिंपल तरीके से ये समझते हैं, देखो कि पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसको बराबर करना है तो सबसे पहले तो हमें इसको ऐसा करना पड़ेगा कि, एक मिनट, स्क्रीन थोड़ा सा धुंधली हो रखी है, ऐसा क्यों? अच्छा, ठीक है, जितनी भी। हाँ, तो हम क्या करेंगे, पहले इन सबको इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा करने का मतलब ही जोड़ना होता है। तो 3 और 2 5, 5 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 5 15, कितना हो गया, 5 और 4 9 और 2 11, 12, सर, 12 22। और 4 22 हो रहा है। 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 4 19 और 2 21 हो रहा है। तो ठीक है, कितना हुआ, 21। अब हम बोल रहे हैं कि अब हमारे पास 21 पेंसिल इकट्ठी हो गई। अब हमें इनको बराबर बांटना है। तो बराबर बांटना जब होता है तो तब हम क्या करते हैं, जब किसी चीज को हमें बराबर बांटना होता है तो क्या किया जाता है, कोई बताएगा? बांटना होता है जब बराबर, सर भाग। सर भाग। भाग। हाँ, तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हम इसको बोलें औसत, इसको नाम हम औसत देते हैं, तो औसत जो हमारा यहाँ पर आएगा, क्योंकि इस समय हमारे पास पेंसिल है, तो ये हो जाएंगी कुल पेंसिल बटे कुल कुल लोग, यानी कि औसतन सबको कितनी कितनी पेंसिल मिलेंगी। तो कुल पेंसिल कितनी है, 21, और लोग कितने हैं हमारे पास, 7। तो जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो यानी कि अगर सबके पास क्या हो जाएंगी, 3 3 पेंसिल हो जाएंगी जब हम इसका औसत निकाल रहे होंगे।
तो ये एक तरीका है कि हमें क्या करना है, चीजों को इकट्ठा करना है और फिर उसको आपस में बराबर बांट देना है। एक बार फिर सुन लीजिए, सब चीजों को, चाहे वो आपकी उम्र हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो पेंसिल हो, कोई भी चीज हो, जितने लोगों में हमें इसको बांटना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और फिर उसको आपस में बराबर बांट देंगे। तो आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण और लेते हैं। सर हाँ सर बोलो। कहीं पे अगर अभाज्य संख्या हो तो भी होगा? मतलब जैसे सर अगर कहीं पे 43 आ गया तो, और 5 संख्या 43, दी है। अच्छा चलो ठीक है, माना हमने जोड़ करके 43 आया, 5 लोगों के पास कुछ रुपए थे और उन्होंने उसको जोड़ा तो वो आ गए 43 रुपए। ठीक है, अब हमने इनको 5 लोगों में बांटना है। औसत तो यही कहता है कि भाई सबको इकट्ठा करो और फिर आपस में बराबर बांट दो। तो अगर हम इसको देखें तो 5 अठा 40, फिर कितना बचा हमारे यहां से 3। अब 3 में भाग नहीं जाता, लेकिन हमें इसको तो बांटना तो है, रुपए को भी हमें 5 लोगों में बांटना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, दशमलव लगाया और 0 बढ़ा दिया। अब ये हो जाएगा 5 छक्का 30। तो अब हमारे पास जो होगा वो होगा 8 रुपए तो पूरे पूरे मिलेंगे सबको, सर और 60 पैसे हो जाएंगे। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा है कोई? सर अगर किसी 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 संख्या में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा देते हैं। हाँ, किसी संख्या का भाग अगर पूरा पूरा नहीं जा रहा है और हम चाहते हैं उसको पूरा पूरा जाए वो, और वो पूरा भाग जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगा करके 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो दीक्षम आपका सवाल कुछ क्लियर हुआ यस सर। है ना? तो 8 रुपए तो पूरे पूरे मिल जाएंगे और साथ में कितने मिलेंगे, 60 पैसे अलग से मिल जाएंगे। तो ये औसत का एक, हाँ बोलो। सर जो पॉइंट के बाद होता है वो पैसे होता है? हाँ, अगर मैं ये ऐसा लिख रहा हूं, देखो रुपए में अगर कहीं पर मैं ऐसा लिख रहा हूं रुपए ये, तो ये है 5 रुपए 60 पैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 6 60 कैसे हो गया। अगर मुझे 6 पैसे लिखना होगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। सर लेकिन वो तो वही हो रहा है ना। नहीं, यहां 6 के आगे 0, 6 से पहले 0 है ना। अब देखो, अब ये कितना माना जाएगा, ये 60 माना जाएगा। मतलब 60 नहीं, वैसे इसको पढ़ते ऐसे हैं 5.60, इसको पढ़ेंगे 5.06। ये पहले भी बता रखा है कि दशमलव के बाद जो हमारे अंक होते हैं उनको अलग अलग पढ़ा जाता है। तो अगर हमें 6 लिखना है, 6 पैसे सर लिखना इसे है, 60 कैसे मन पढ़ेंगे? क्या बोल रहे हो? सर इसे 60 कैसे पढ़ेंगे, वो तो 6 है ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं यहां से लिखता हूं 5 रुपए 1 पैसे, 5 रुपए 2 पैसे, ऐसे मैं बढ़ूंगा 5 रुपए 7 पैसे, सॉरी 5 रुपए 7 पैसे, 5 रुपए 8 पैसे, 5 रुपए 9 पैसे, 5 रुपए 10 पैसे। देखो दशमलव के बाद ये आपका बोलना सही है कि भाई इसको हम 60 क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि ये तो कितना है, 6 है। देखो इसके बाद अगर हम 0 लगा भी देते हैं ना इसको, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये माना उतना ही जाएगा। क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा, हम इकाई इसको पढ़ते थे, इसको हम 10वां भाग पढ़ते थे, याद आ रहा है कुछ? फिर 100वां भाग पढ़ते थे, याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो जब 10वें भाग में है तो इसको 60 पढ़ेंगे, जो 100वें भाग में होगा उसको फिर 100 के हिसाब से पढ़ेंगे। यानी कि ये 10वां हिस्सा है। तो इसको डिस्कस करेंगे जब हम रुपए पैसे को सर देख रहे होंगे, या हाँ सर जो दशमलव के बाद वाली संख्या होती है उसको गिना जाता है। हाँ हाँ, गिना जाता है, लेकिन पढ़ते कैसे हैं? जैसे अगर मुझे इसको पढ़ना है, इसको तो कैसे पढ़ूंगा, कोई पढ़े? सर 7.356। हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे, 7.356 पढ़ा जाएगा।
इसको 7.356 नहीं पढ़ेंगे हम, इसको दशमलव के बाद जो भी अंक है उसको अलग अलग करके पढ़ा जाता है। 56 तो क्लियर, हाँ 7.356 क्लियर। तो अब हम औसत की तरफ जा रहे हैं। होगा कि हमें क्या करना है, जोड़ना है और फिर उसको क्या करना है, बराबर करना है, बांटना है, बराबर बांट। एक सवाल यहां तो मैं 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अभिनय बताइए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी। अभिनय जुड़ा है? अच्छा, अभिनय की आवाज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब अब अर्नब बताएगा। अर्नब, यस सर। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं। सर 1 अच्छा 1, 3 अच्छा 3, अभी तो सर जुड़ी हुई हम है, बताएं। बोलिए। रुको रुको, अर्नब 4 4, सर रुको रुको, अभी अभी अर्नब बोल रहा है। अर्नब, चलो शिवांगी आप बताओ। सर सर हाँ बोलो। सर 1 हाँ 2 हाँ 3 हाँ 4 4 और 5। और 5। तो ये सिंपल सा है प्राकृतिक संख्या है। अर्नब, ये जो लोग लेफ्ट कर रहे हैं ना बीच में, ये ठीक नहीं है। कभी 6 ज्वाइन हो रहे हैं, कभी 7 ज्वाइन हो रहे हैं, कभी 8 ज्वाइन हो रहे हैं। तो इधर देखो, औसत जब हम निकालेंगे, औसत के लिए एक सिंपल सा हमारा फॉर्मूला बनेगा, औसत बराबर संख्याओं का या जो भी हमारे पास होगा उसका योग बटे कुल संख्या। सर ये फॉर्मूला लिख दे। हाँ लिख देना, कोई बात नहीं, सब लिख लेना है, अभी भी लिखना है लिख दो। मतलब समझ गए। देखो हमने पहली बात क्या बोली थी कि पहले सबको जोड़ दो। तो सबसे पहले हमने संख्याओं का योग किया, योग का मतलब हमने जोड़ दिया। फिर उसमें क्या होगा, भाग देना है किसका, कुल संख्या। तो कुल संख्याएं कितनी है, यहाँ पर 5 है, 1 2 3, ये 5 संख्याएं हैं। तो सब अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो 15 बटे 5। तो ये औसत हो जाएगा हमारा 3, 5 या 15। तो इस तरीके से हमारा ये औसत निकल गया। तो इस सवाल को आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो अभी सभी लोग, क्योंकि अगर उसके बाद कॉपी में आप करोगे, लेकिन तब कर लेना कॉपी में, पहले इसको भी वैसे कर लो। ले लिया होगा सबने सर स्क्रीनशॉट। कर दिया। सर ले लिया। ठीक है, अगर नहीं लिया है तो मैंने ले लिया, मैं भेज दूंगा फिर। ठीक है, अब हम इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इस सवाल की जगह हम दूसरा सवाल लेते हैं। अब प्राकृत की जगह हम ले लेते हैं, देखो थोड़ा सा चेंज करेंगे, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत
कितना होगा? सर तो मैं बताऊं? प्रथम 5, चलो बताओ, प्रथम 5 पूर्ण जी- संख्याएं बताओ पहले। 0 हाँ 1 2 3। सर 0 1 हाँ, 2 3 2 3 4। 4। तो ये हो गया प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 0 1 2 3 4। आपको बता रखा है कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं में हमारा ये अंतर होता है कि पूर्ण संख्या जब हम बोलते हैं तो उसमें हमारा 0 भी आ जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो संख्याओं का योग 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और बटे हमारा आ जाएगा 5, क्योंकि यहां पर भी संख्याएं कितनी है? 5 ही है। 1 2 3 4 5। तो अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 बटे 5। तो ये उत्तर हो गया हमारा 2। तो अब जो हमारी प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हैं उनका औसत 2 है, जबकि जो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं थी उनका औसत हमारा 3 सर था। तो इस, हाँ बोलो। सर औसत का मतलब जोड़ ही होता है? नहीं, पहले आप समझ लो औसत को क्या है। औसत का मतलब क्या है कि कुछ चीजें हैं अलग अलग बिखरी हुई हैं, मतलब अलग अलग है ना। किसी के पास 0, किसी के पास 1, किसी के पास 2, किसी के पास 3, किसी के पास 4। अब हम इसका मतलब, औसत का मतलब यह है कि सबके पास क्या हो जाए? बराबर हो जाए। सबका क्या हो जाए? बराबर। तो अब हम क्या करें? अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? माना अगर किसी के टेस्ट में ऐसे नंबर आते हैं, किसी का 0, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, तो हम ये बोलते हैं इस क्लास में औसत कितना रहा? 2 का रहा। कितना का रहा? 2 का। तो औसत क्या है? उन सब चीजों को जोड़ना। गणित के उसमें अगर आप उसको हल करने की दृष्टि से देखो तो क्या है? उन सब संख्याओं को जोड़ना और फिर कुल संख्या से भाग दे देना। सर यहाँ मतलब पर औसत, सर मतलब औसत हाँ का मतलब होता है कि पहले जोड़ना है, फिर उनका भाग देना है, हाँ जो आएगा आपको वो औसत होगा। हाँ, उतनी संख्याओं से भाग देना है जितनी संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं। यहां पर हमने कितनी संख्याओं को जोड़ा था? 5। तो 5 का ही हमने भाग दिया। क्लियर हुआ कुछ? यस सर। कोई और जिसको थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो इसमें, कोई पूछ सकता है। सिर्फ 2 लोगों की क्लास चल रही है ऐसा लग रहा है। आकांक्षा कहाँ है? आकांक्षा कहाँ है? यस सर। आकांक्षा, अनुष्का, क्यों नहीं? आपका कोई जवाब नहीं आ रहा है। यस सर। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो अनुष्का। सर मतलब औसत 2 कैसे आए? औसत देखो, 5 बनी 10। 5 का भाग 10 में दिया ना, तो क्या हो गया? 2 यस आएगा। सर। 5 दूनी 10, ये तो आता है ना। यस सर। अंजलि, माइक ऑन करो जरा। अंजलि, देखो बीच में क्लिक करो, स्क्रीन के नीचे सबसे पहले माइक बना होगा सबसे बाईं तरफ। सर हाँ जी। सर मतलब पहले इनका जोड़ करके जो आएगा उसको बटे में लिखना है? हम्म, अब ये आएगा, धीरे धीरे करोगे सवालों को वैसे वैसे समझ आएगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीन शॉट कोई एक ले लो, ये सभी ले लो अपनी अपनी तरफ से। अरे अब मैंने मिटा भी दिया, कोई बात नहीं, छोड़ो। इस सवाल पे बाद में भी आ जाएगा। अब सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और प्रथम 5 की जगह मैंने ले ली प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अनुष्का, आप 6 अभाज्य संख्याएं बताइए, शुरुआत की, सबसे शुरू की अभाज्य संख्याएं सर बोलिए। एक हाँ डाउट है। हाँ, बोलो।
सर आप प्रथम ये पूछ रहे हो कहीं पे अगर बीच से आ गया तो? नहीं, बीच में ऐसा नहीं हो सकता ना, बीच में ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि बीच का तो कोई लिमिट नहीं है ना। यस सर। अगर बीच का आ गया तो उसमें ऐसा आ सकता है कि भाई 10 के बाद और 20 से पहले अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, ये तो हो सकता है ना। यस सर। हाँ, मतलब ये बताया जाएगा कि कितने से कितने के बीच लेना है या शुरुआत से कितनी लेनी है, ये जरूर बताया जाएगा। या ये पूछ लिया जाएगा कि 50 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका औसत कितना है। मतलब हमें ये यस। पता होना चाहिए कि कुल कितना है। अच्छा, अनुष्का आप बताइए 6 अभाज्य संख्याएं शुरुआत की। एक, हाँ, अभाज्य एक। अच्छा, और 2, 25 अभाज्य संख्याएं आपको याद कराई थी, अगर आपको ध्यान हो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 है। 2, 3, हाँ, 5, 7, 11, 13। हाँ। तो ये 6 हमने अभाज्य संख्याएं यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास है सर, औसत निकालने। हाँ, सर, हाँ सर, बोलिए। जरूरी है इसको जोड़ना ही है, घटाव भी कर सकते हैं? नहीं, देखो, अगर मैंने अब शुरू में क्या चीज बोली थी, एक पेंसिल वाला उदाहरण दिया था ना, यस सर। याद है? यस। पेंसिल वाले उदाहरण में हमने सिर्फ ये बोला था कि हम सबसे पेंसिल इकट्ठा करेंगे और फिर सब में बराबर बांट देंगे। अब जब हम इकट्ठा कर रहे हैं ना, पहले हम इन सब चीजों को, इन सारी संख्याओं को क्या करना है, इकट्ठा करना है और फिर बराबर बांटना है। सर शिवांगी मतलब समझ आ रहा औसत है? का, हाँ। सर, औसत का तब तो मतलब भी भागना ही बराबर पड़ेगा। होता है। अच्छा, दीक्षम दीक्षम बोल, पहले क्या बोल रहे सर मतलब औसत का मतलब भी बराबर करना होता है ना? हैं? हाँ, बस बराबर करना है। शिवांगी अब बोलो आप। शिवांगी। सर मतलब अगर हम पहले हम इकट्ठा करेंगे फिर एक दूसरे में बांट देंगे तो पहले पहले जोड़ होगा फिर भाग होगा। हाँ, मतलब हमने बराबर बांटना है ना। और भाग कब करते हैं हम, जब हमें किसी चीज को बराबर बांटना होता है। नहीं तो बांट तो हम ऐसे भी सकते हैं, किसी को 2 दे दें, किसी को 4 दे दें, किसी को 6 दे दें। लेकिन भाग इसलिए होता है कि अगर हम किसी को 2 दे रहे हैं तो सबको 2 ही देंगे। तो अब हम इसको सर, देख रहे हैं प्रथम। हाँ, सर अगर ऐसा हो, अगर दो दो का भाग 5 में देना हो तो बताया तो था 6 का भाग 43 में जैसे होता है, 2 का भाग 5 में देंगे तो क्या दिक्कत है। माना 5 चीजें हैं और 2 लोगों में जाएंगी, माना 5 रोटी हैं और 2 लोगों में बांटनी है, तो औसत कितना होगा? 2 दूनी 4, एक बचा, भाग नहीं जाता, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10। तो यानी कि 2 रोटी तो पूरी पूरी मिलेंगे और एक आधा रोटी मिलेगी। 5 रोटी जब सर हम आ गया। बांटेंगे तो दो, सुन लो पहले, 5 रोटी दी। सर? इधर सुनो, 2 एक को दी, 2 एक को दी। अब ये जो एक बची इसको हमने आधा आधा कर दिया, वही हमारा उत्तर भाग करके आ रहा है, 2 और आधा। हाँ, अब बोलिए। सर जिससे हम भाग दे रहे होंगे ना, हम्म। वही दशमलव के बाद लगता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपको यहां पर दिखा होगा ना, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वही उसी का भाग देना है, वो अभी देखो, वो अलग से देखेंगे अभी, वो तो भाग देने वाली बात है। अब यहां पर देखो आप, थोड़ा सा 5 में दे रहे थे, आपने 2 दूनी 4 हुआ, फिर एक, फिर ये दशमलव लगा 0। अब यहां पर अगर 10 की जगह कुछ और होता, माना 12 होता है, तो 2 छक्का 12 होता है। लेकिन यहाँ पे 10 है, तो 2 पंजे 10, इसलिए ये आया। आप इस 5 को इस 5 से मत जोड़िए। ठीक है अनुष्का? अनुष्का, यस सर। ठीक है, आया समझ में?
यस सर। अच्छा, जबरदस्ती हाँ मत बोलो, अगर नहीं आ रहा है तो आप मना भी कर सकते हैं, दोबारा बता दें। तो अब ये था संख्याओं का योग। तो देखो, प्रथम छह अभाज्य संख्याएं ली थी, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13। कितना हो रहा होगा इसका योग? करो जरा। अच्छा 41। 41 हो रहा है। 41 ही हो रहा है शायद। सर 41। ओके, बटे 6, 41/6। तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, 6 का भाग देना पड़ेगा 140 में। अब अनुष्का आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। 6×6 = 36, 5 बचा। अब 5 में भाग नहीं जाता, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा देंगे। 6×8 = 48। ठीक है, 2 बचा। अब अभी भी भाग नहीं जा रहा तो एक 0 लगा लो। अब एक चीज ध्यान रखो, दशमलव एक ही बार लगता है, 0 आप लगातार बढ़ाते जा सकते हो। तो 6×2 = 12। फिर ये भाग हमारा चलता रहेगा। सर सर हाँ आपने सर 8 के बाद हो सकता था। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर आपने 8 के बाद 0 नहीं लगाया। कौन से 8 के बाद? नहीं, सर 0 कब लगता है? जब दो अंक एक साथ उतारते हैं ना। यस सर। हाँ, तो लगभग हमारा क्या आ रहा है, 6.82। इससे आगे भी जाएगा, लेकिन इससे आगे ज्यादा जाने की हमें जरूरत नहीं होती है। दशमलव के 2 या 3 अंक के तक ही हम उसको देखते हैं। कुछ क्लियर हुआ? यस सर। बस ये 1 मिनट, ये वाला जो स्टेप है ना, भाग देना, दशमलव से भाग देना, ये आप क्लास में इसको दोबारा रिवाइज करेंगे कि भाई हम भाग दे रहे हैं तो कहाँ तक दें, कितना दें, और दशमलव का भाग कैसे देना है, ये स्कूल में देखेंगे, इसको सॉरी क्लास में देखेंगे। और ये जो औसत है, औसत निकालने की प्रक्रिया देखो आप। एक सवाल और करते हैं, इसमें किसी को डाउट? नो सर। नो सर। अच्छा, ओके ओके। तो आगे कुछ सवाल और करते हैं। कहा सर हाँ, सर कहीं पे अगर योग दिया होगा और उसका औसत निकालना होगा तो उसको भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं। ठीक, 3, 5, 6, 6 का औसत ज्ञात करो। ये मतलब कुछ है, कुछ संख्याएं हैं दे रखी, तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है हमारे पास, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का जो योग है, अब आप उसको देखो, 3 + 5 + 6 + 6 बटे कुल संख्याएं कितनी हैं, 4। तो ये हो जाएगा 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20 बटे 4। आकांक्षा बताओ औसत कितना आ जाएगा? आकांक्षा, सर वो लेफ्ट हो गए। अच्छा, तो अर्नब बताएगा।
अर्नब बोलेगा नहीं। अंजलि, अंजलि भी बोलेगी नहीं। सर मैं बताऊं? अभिनय, सर नहीं नहीं, मैं रुको बताऊं? रुको रुको। अभिनय, सर हाँ कितना आ जाएगा औसत बताओ। 4 का भाग 20 में, हाँ कितना आ जाएगा? 5। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो इसमें किसी को कोई समस्या? नो सर। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। ये औसत हमें इस तरीके से ज्ञात करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम इस औसत का यूज कैसे करें? क्या क्या, मतलब ये तो ठीक है कि हम इसको बांट रहे हैं, एक एक यूज तो इसका है, ये है। और क्या यूज हो सकते हैं? तो चलो हम एक क्लास के 3 बच्चे लेते हैं, ए, बी और सी, और इनके 2 विषय देखते हैं। एक देखते हैं मैथ्स, एक देखते हैं इंग्लिश। ठीक है, 10-10 नंबर के टेस्ट हुए। ए के नंबर आए 7, और ये 7, 8। गणित में क्या नंबर है? 7, 8, 9। इंग्लिश में जो नंबर है वो है 6, 7, 8। अब अगर हमें ये बताना है कि इस क्लास के बच्चे किस विषय में ज्यादा अच्छा नंबर लाए, तो क्या लग रहा है आपको, किस में ज्यादा अच्छे लाए? सर सी मैथ्स में लाया। अच्छा, सर सी में अच्छा एक मैथ्स सेकंड, में अच्छे नंबर लाया। एक मिनट, एक मिनट, अब बताइए। सर सी मैथ्स में अच्छे नंबर लाया और हाँ, सी इंग्लिश में भी अच्छे नंबर ला रखे। अच्छा, नहीं नहीं, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर किसी को ये बताना हो कि कौन से विषय का रिजल्ट अच्छा है, गणित का अच्छा है या इंग्लिश का अच्छा है, तो कैसे, क्या कोई औसत हमारी मदद कर सकता है इसमें? नो सर। यस सर। कैसे? सर पहले उन दोनों को जोड़ देना है। किन दोनों को? सर 9 और 8 को। नहीं। अच्छा, अब आप थोड़ा सा मेरी बात समझो पहले। मैं बोल रहा हूं एक गणित का औसत। ठीक है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सीधे जोड़ रहा हूं। 7 + 8 + 9 सर मैं बताऊं? बटे 3। हाँ कितना है? कहाँ गया भाई मैं बताऊं वाला? कितना आया गणित का औसत? सर 8। 8। औसत तो 8 आया ना आखिरकार। यस सर। अब अब हम निकालेंगे इंग्लिश का औसत। यहां पर लिख देता हूं, इंग्लिश का। सर हाँ सर इंग्लिश सर का पता है? सर सर हाँ बोलो। सर लेकिन आप तो ए बी सी तीनों के नंबर निकाल रहे हो एक साथ। हाँ तो मैं औसत निकाल रहा हूं ना, ध्यान दो। भाई गणित में 3 बच्चे हैं, एक के 7 नंबर आए, एक के 8 नंबर आए, एक के 9 नंबर आए। अब हमें ये देखना है कि ओवरऑल औसत क्या है इनका, मतलब नंबर, गणित में क्या औसत आया। तो उसके हिसाब से हमने देखा कि 8 नंबर आ रहे हैं। भाई किसी के कम है, किसी के ज्यादा, लेकिन औसत कितना है? 8। अब हम इंग्लिश का औसत निकालेंगे। देखो, 7 + 6 + 8 सर मैं बटे, बताऊं? हाँ सर 7। हाँ, तो ये हो जाएगा 21/3, और ये हो जाएगा हमारा 7। तो अब आप ये देखो, इंग्लिश का औसत कितना आया? 7। और गणित का औसत क्या आया? 8। तो
कोई बताएगा अब कौन से विषय में आज ज्यादा अच्छे नंबर आए? सर सर गणित गणित में। में गणित में अच्छे। सर मैथ अब में। आप बताओ आप किस। अच्छा ठीक है, अब आप ये बताओ कि आप कैसे मान रहे हो कि गणित में अच्छे नंबर है? सर क्योंकि गणित में आर्ट है। औसत 8 है। गणित नहीं, गणित में आर्ट क्या है? सर नंबर 8 है। नहीं क्या, नहीं नहीं, गणित का, गणित में जो नंबर है उनका औसत क्या है? 8 है। आर्ट। और इंग्लिश का औसत मतलब, अगर हम मतलब उनको बराबरी देखें, मतलब किसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, तो गणित का औसत हमारा 8 आ रहा है, इंग्लिश का औसत हमारा 7 आ रहा है। तो इससे भाई, हाँ। आपने तो सर एक का पूछा ना, किसका सही आ रहा है, आपने औसत क्यों लिया? नहीं नहीं, मैंने क्लास का पूछा कि भाई जो क्लास है उसका, उस क्लास का गणित का रिजल्ट अच्छा है या इंग्लिश का रिजल्ट अच्छा है? तो सर आपने सबका औसत क्यों लिया? औसत सबका ही होता है, एक का नहीं होता। मतलब एक का अलग से ढंग से होगा, वो बताएंगे अभी। यस सर। सर लेकिन 8 भाई और 9 का भी तो हो सकता था। लेकिन ये दो विषयों का औसत होगा ना फिर। अभी हम क्या कर रहे थे सर कि लेकिन वो गणित तो का औसत एक लड़के। हाँ हाँ, बोलो। सर वो तो एक लड़के का वो होगा ना, एक लड़के का नंबर। कौन सा? 8 और 9 जोड़कर। हाँ 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 हाँ। तो ये एक मतलब किसी चीज को कंपेयर करने की करने का तरीका है। अच्छा, अब हम एक चीज और देखते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते हैं। यस सर। अच्छा, हाँ, अब हम एक खिलाड़ी का नाम लिखते हैं, वो यस है, सर। क्या नाम है? विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली। ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में कितने रन बनाए थे इन्होंने एशिया कप में? अभी 35 बनाए थे। फिर हांगकांग के खिलाफ कितने बनाए होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, चलो 55 मान लेते हैं। और तीसरी पारी में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फिर 60 रन बनाए। ठीक है, कुछ बात आ रही है समझ में? ये 3 पारियां हैं विराट कोहली की। एक दिन कितने रन बनाए? 35, दूसरे दिन 55, और तीसरे दिन 60। हमें यह बताना है कि विराट कोहली का औसत कितना है, मतलब वो लगभग कितना रन मारता है एक मैच में। ठीक है, तो देखो यहां पर जब हम औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल रन कितने बनाए उसने और कुल पारियां कितनी है। सर ये आपने कैसे पारी, किया? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बोलो अब बोलो। सर भाई हमने विराट ये बोल, कोहली का। हाँ बोलो। सर विराट कोहली के रन कैसे निकलेंगे इनसे? अच्छा चलो ठीक है, मैं ये, इसको मैं ऐसा करता हूं, ये विराट कोहली की जगह दीक्षम भट्ट ने कोई मैच खेले थौलार में। ठीक है, दीक्षम, यस सर। पहले मैच में मारे आपने 35 रन। ठीक है, यस सर। दूसरे मैच में मारे आपने 55 रन, और तीसरे मैच में मारे आपने 60 रन। इतनी बात समझ आई? यस सर। अब अगर मैं ये पूछूं या कोई आपसे ये पूछे कि आप हर पारी में लगभग कितने रन मारते हो, भाई लगभग क्या होगा, लगभग इनके बीच में होगा, 35 और 60 के बीच में। मतलब उनके यस बीच सर। का हम कुछ निकालेंगे, बराबर निकालना है ना हमने। और लगभग मतलब बराबर अगर हमें निकालना, औसत निकालना है कि औसतन आप कितने रन मारते हो, तो सर ये औसतन भी हम वैसे देखो, ही होगा ना? हाँ, औसत ही तो निकाल रहे हैं, औसत रन अगर हम इसको जैसे बोल रहे हैं, आपने वो क्या बोलेंगे? पेंसिल जैसे आपने वो हाँ पेंसिल वाला कराया था। हाँ, तो 35 प्लस 55 प्लस 60 बटे 3, भाई 3 मैच थे। अब हमने इनको जोड़ा तो ये आया हमारा 180,
बटे 3, नहीं 180 नहीं, सॉरी 120 बटे 3 बराबर, सॉरी यहीं पे लिख देता हूं, बराबर 40। तो लगभग कितना रन मार रहा है एक मैच में? 40। सर सर 120 नहीं था हाँ, सर, 140 था। 140 हो रहा है। अच्छा 80 और 60, सॉरी सॉरी। सर हमारा तो 150 हो रहा है। चलो इसको ऐसा करते हैं, 140 हो रहा है, इसको 70 कर लो, इसको 150 कर लो, ठीक है। तो लगभग कितना रन मार रहा है एक मैच में? अब कितना मारेगा? लगभग 50। क्लियर हुआ कुछ? यस सर। भाई रन तो अलग, हर ये बात तो क्लियर है ना कि हर मैच में अलग अलग रन मारेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो एक मैच में 100 मारता है वो हर मैच में 100 मारे। तो ये रन अलग अलग हैं। अब हमें ये बताना है कि इसका औसत कितना आ रहा है, वो 50 है। अब वो औसत कैसे निकालेगा कि भाई पहले तो हम ये देखेंगे कि उसने कुल रन कितने बनाए, ठीक है। तो एक मैच में 35, एक मैच में 55 और तीसरे मैच में आपके हो गए 70। अब फिर हमने देखे मैच कितने थे सर केवल 3 में। हाँ, मतलब 50 कैसे आया? 3 का भाग देंगे ना बेटा 150 में। 3 पंजे 15। क्लियर? यहां से 0 उतरा तो ये हम यहां 0 लगा देंगे। ये समझ आ गया अनुष्का? यस सर। हाँ, तो भाग बटे का मतलब क्या होगा? हमें भाग देना पड़ेगा। तो ये हमारा उत्तर कितना आ गया? 50 आ गया। कि भाई वो हर मैच में लगभग कितने रन मारता है? 50। मतलब औसतन कितने रन मारेगा? 50। अब ये औसत किसका है? ये दीक्षम का है। अगर माना कोई एक खिलाड़ी और है, इसका भाई है एक, उसका नाम है सक्षम, और सक्षम का जो औसत है वो है 45। तो अब इससे बताओ, आप बताओ दीक्षम की कौन बढ़िया खिलाड़ी है, सक्षम या दीक्षम? सर सर दीक्षम। दीक्षित, क्यों? क्योंकि सर उसके ज्यादा रन है। औसत किसका ज्यादा है? सर दीक्षम का। मेरा। अच्छा चलो इसी चीज को आगे सर बढ़ाते दीक्षम हैं। ओके 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 ओके। दीक्षम, आ, आज पूरी क्लास दीक्षम पे ही होगी। दीक्षम ने पहले दिन खाई 3 रोटी, दूसरे दिन खाई 4 रोटी और तीसरे दिन खाई 5 रोटी। तो सर मैं दीक्षम तो दिन आप से 2 रोटी भी नहीं खाता। अरे 2 नहीं खाते तो कोई बात नहीं, 3 तो खा रहे हो ना। तो ये बताओ कि औसत कितना आ रहा है, आप लगभग कितनी रोटी खाते हो, औसतन कितनी रोटी खा रहे हो आप रोज की? अगर मैं ये बोलूं आपसे कि आपका रोटी सर खाने का औसत क्या है? हाँ, सर 4। सर 12। वेरी गुड। नहीं नहीं, 12 तो वो सर 3 दिन का हुआ ना। औसत कितना हुआ? सर 4। नहीं, दीक्षम के अलावा औरों को समझ आया कि 4 कैसे हुआ? नो सर शिवांगी हमें समझ समझ आया? नहीं। नहीं आया? नो सर। अरे औसत निकालना है ना। तो औसत क्या हो गया? कुल रोटी, कुल रोटियां जो भी हैं, और बटे कुल दिन। तो कुल रोटियां कितनी है? 3 + 4 + 5 बटे 3, 12 बटे 3। तो 4, 3 चौको 12। तो इसका औसत कितना है? 4। अब आया समझ में? यस सर। अनुष्का, अनुष्का, अर्नब, आकांक्षा, यस सर। आकांक्षा, अंजलि, अभिनय,
अब ऐसे में आवाज नहीं दोगे तो फिर पता कैसे चलेगा। चलो इसको हम दिक्षम के साथ अब इसके एक दोस्त को लेते हैं, वो है अर्नब। अब अर्नब जो है वो एक दिन खाता है 4 रोटी, दूसरे दिन खाता है 5 रोटी, और अगले दिन खाता है 1 रोटी। सॉरी, इसको थोड़ा चेंज कर लो। और एक दिन फिर खाता है 2 रोटी। अर्नब समझ आ गया? पहले दिन ये कितनी रोटी खा रहे हो? कितनी रोटी खा रहे हो पहले दिन? आवाज नहीं आ रही। अगले दिन? नहीं। शिवांगी, इसका औसत निकालो जरा, कितना आएगा? ये औसतन कितनी रोटी खाता है एक दिन में? सर इसका औसत 3 आएगा। हाँ, कैसे आप बताएं अब? औसत कैसे निकालूं मैं इसका? औसत बराबर। सर हाँ बोलो। पहले हमने इन तीनों को जोड़ा। हाँ ठीक है, 1 मिनट है। कुल रोटियां बटे कुल दिन, है ना? कुल दिन। तो कुल रोटियां हो गई 2 + 5 + 2, और दिन कितने हो गए? 3। तो कितना हो जाएगा ये? 9। यही बोल रहे हैं आप? यस सर। और है ना, 3 का बटे 3। 9 में देंगे तो 3 × 9। 3 × 9। अच्छा, ये दिक्षम का औसत था 4 और अर्नब का औसत है 3। अब आप ये बताइए शिवांगी, इनमें से ज्यादा पेटू कौन है? सर दिक्षम। क्यों? सर क्योंकि उसका औसत ज्यादा आया। हाँ, इसका औसत ज्यादा है ना। तो औसत मतलब क्या है कि ये लगभग 4 रोटी खाता है लगभग, और अर्नब कितना खाता है? लगभग 3 रोटी खाता है। 3। तो यानी कि अब दिक्षम के घर में जब रोटियां बनेंगी तो दिक्षम के लिए 4 बनेंगी, और अर्नब के घर यस में सर। जब बनेंगी तो उसको 3। हो सकता है किसी दिन वो 4 खा ले, लेकिन यस 5 सर। खा ले, लेकिन ज्यादा कभी वो 2 भी खाएगा। तो इसका यस सर। औसत 3 आएगा और इसका औसत 4 आ जाएगा दिक्षम का। तो इस यस सर। तरीके से ये औसत के सवाल होते हैं। इतना क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा, एक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसकी तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या सर आप इसमें। करते रखिए। नहीं, ये तो अभी आपकी वो चल रहा है ना, क्लास, वैसी स्क्रीन चल रही है। अभी मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं, कुछ सवाल दिखाता हूं, और उससे आपको कुछ। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। सर तो सर आपको यहाँ पर पहला सवाल दिखाई दे रहा होगा। सर 27, 28, 29, 30 और 31 सर का। हाँ सर सर बोलिए आप तो बोलिए। हमें ट्यूशन सर आप तो हमें ट्यूशन में भिन्न पढ़ा रहे थे। अरे उसको रुक जाओ ना, उस बात को रोक दो यहीं पे। यस सर। दी गई संख्याओं का कुल योग देखो। तो अब हमें इसका इनका औसत निकालना है, 27, 28, 29, 30, 31 का। तो हम क्या करेंगे? समूह की सभी संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या, मतलब मात्रा की जगह से। तो कुल योग कितना आया है इसका? 125 सबको जोड़ करके, और बटे 5। तो ये आपका हो जाएगा। जब सर इसका जूम भाग करना। देंगे तो दिखाई नहीं दे रहा है? नो सर। अब यस सर। चलो चलो, इससे जुड़े हुए मैं कुछ सवाल आपको दूंगा। जैसे ये औसत ज्ञात कीजिए, ये दिखाई दे रहा है? यस यस सर। सर। है ना? 7, 9, 6, 22 और 11 का औसत ज्ञात करना है। तो कितनी संख्या है ये? सर 5। सर 5। 5।
तो योग करो और इसमें 5 का भाग दे दो। क्लियर? सर अब भी करना है? अभी नहीं, मैं बता रहा हूं, तब मैं भेजता हूं इसको फिर आपको ना। फिर ये जी क्या सर। है? 11, 19, 7, 25, 8, इनका आपको औसत ज्ञात करना है। ऐसे इसका करना है। तो ये 4 सवाल ही बहुत होंगे आज के लिए, तो आपको ये करने हैं। यस सर। सर 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 में करना है। हाँ सर अब बोलो। हाँ सर इसके लिए दूसरी कॉपी बनानी है? अरे कॉपी उसी पे कर लेना यार, वो इशू नहीं है। यस सर। सर कौन सी ट्यूशन की? अरे ठीक है, उसी पे कर देना, जिस कॉपी सर में आप ट्यूशन कर वाली रहे भी थे करनी अब है ना? तक उसी पे। अरे ओके भाई, ठीक है। ओके सर। किसी को कुछ पूछना? सर जिस कॉपी में हम पुराना काम करते थे नवादे वाले, उसी कॉपी में कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रही है, कहाँ आप? नवोदय काम करते आकांक्षा? थे उस कॉपी में कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप जो नवोदय की कॉपी में करते थे उसी में करिए उसको। सर ठीक है, आगे लेफ्ट बढ़ो। करना है? हाँ हाँ बता रहे हैं, कुछ आपने पूछ लिया तो आप लेफ्ट कर लीजिए। कोई और को कोई सवाल होगा कोई। गुड नाइट सर। और रुको ना, अभी एक बीच में मत वो किया करो फिर। किसी का कोई सवाल है? नहीं है तो ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी और इसको आप दोबारा देख सकते हैं इसी पे। ठीक है, और या फिर मैं उसका यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, आप उस पर देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। कर दीजिए लेफ्ट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। ओके।